मिस्टर शकील, आप कब से इतने मतलबी बन गए? पूरी ब्लैंकेट ले लिया आपने। शट अप। क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना, जस्ट शट अप और ये लाइट बंद करो। जो हुक्म सरकार। कहिए तो आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं, नाश्ता बनाऊं? अच्छा, पैर दबा दूं आपके? हाँ, एक्चुअली एक काम करो, तुम जाकर ना चाय बना दो, शुगर ज्यादा रखना, और नाश्ते में मुझे ना कुछ ला दो अच्छा सा तुम बस। ये लो चाय, ये लो, पकड़ो नाश्ता, ये लो। क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो? बीमार हूँ मैं, मुझे सोने दो। ये क्या बात हुई मिस्टर शकील? आपको तमीज नहीं है कैसे बात करना चाहिए? तुम अपनी मैं आपकी बीवी हो तो क्या करूं, सर पर लेके नाचूं? बीवी वाली चूचाई बंद करो, डिस्टर्ब मत करो, मेरा सर दर्द हो रहा है, सोने दो मुझे। मिस्टर शकील, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं चाची, वो अच्छा, तुम दोनों नीचे चलो। महिमा भाभी और मेरे पास पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है, तो जल्दी आ जाओ। अरे नहीं देखना मुझे सरप्राइज। क्यों देखूं मैं सरप्राइज? तुम एक काम करो, तुम जाओ। रक्षित, ये क्या है? कुछ नहीं चाची, इनका ना सुबह से दिमाग खराब हो गया। तो तुम हो ना मैकेनिक, जल्दी से इसे ठीक करो और लेकर आओ इसे नीचे। जल्दी आना। सोते रहो आराम से। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी रेड शर्ट कहाँ गई? लॉन्ड्री में दिए तो थे मैंने। हे, क्या हुआ? ये लॉन्ड्री से आए हुए कपड़े गंदे वाले नहीं, ओके? कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ, मेरी रेड शर्ट नहीं मिल रही मुझे। शायद गलती से किसी और के कमरे में गई होगी, जाकर देख लेता हूँ। नो, इसकी जरूरत नहीं है, थैंक्स। नहीं, इट्स ओके, जाकर देख लेता हूँ ना, ठीक है? आवाज यहीं कहीं से आ रही है। यहाँ तो स्टोर रूम है, मतलब आवाज स्टोर रूम में से आ रही है। दृष्टि, दिव्या भी यही है, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे एक बात कहनी है। मैं सोच रही थी हर साल की तरह क्यों ना इस साल भी न्यू ईयर की पार्टी मनाएं। हर साल तो राशि इसकी तैयारी। माँ, आप उदास क्यों हो रही है? देखिए, राशि को फेरी लाइट्स कितनी पसंद थी। हम पूरे हॉल में फेरी लाइट से सजावट करें? हाँ, मैंने इसकी तैयारी भी करके रखी है, देखो। और भाभी, मैं क्या सोच रही थी, इस दीवार पर हम फैमिली फोटोज लगाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, ये यहाँ पर तुम लोग क्या हो रहा है यहाँ? और फिर हम न्यू ईयर की पार्टी की प्लानिंग, वो भी मेरे बिना। थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था तुम्हें नहीं आना। अरे ओजस जी, मेरा मतलब चाची जी, मैंने कब मना किया? पार्टी करेंगे ना, किसने मना किया? मैंने कभी मना नहीं किया। करेंगे पार्टी, क्या करना है? भैया, आपको कोई कुछ बताता नहीं है क्या? मुझे लगा इतना बुरा हाल इस घर में सिर्फ मेरा है। तुम्हें शर्ट मिली? मिली तभी तो पहन के आया हूँ। तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो? मिस्टर शकील, ये बहुत ही अजीब बात है। अजीब तो है। फैमिली की सारी फोटोज यहाँ किसने रखी? बहुत ही खूबसूरत है भैया। आई थिंक सबसे ज्यादा खूबसूरत तो ये फोटो बहुत ही अच्छी है भैया। दरवाजा किसने बंद किया है? दरवाजा किसने बंद किया है? दरवाजा खोलो। हाँ, कौन है बाहर? दिव्या, दृष्टि,
भाभी हाँ तो हम स्टोर रूम जाकर फैमिली फोटोज ले आते। चाची मैं भी आती हूँ आपके साथ। हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ। चलो ठीक है, आ जाओ। हम दोनों खाने पीने की प्लानिंग कर लेते हैं। अच्छी बात है। अच्छा मैं भी जरा लाइट्स वाइट्स देख लेती हूँ। यहाँ पर बहुत सी फैमिली फोटोज है। ऐसा करते हैं कि सारी फोटोज ले जाते हैं नीचे। दिव्य दृष्टि, ये अंदर रखे रखे स्टोर रूम में फोटोज में बहुत धूल मिट्टी जम गई। थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं। हाँ चाची। चाची फोटोज तो साफ हो गए, हम उधर लगा दे। हाँ आ जाओ, ये वाली भी उठा लो। मैं उठाती हूँ, आप चलिए। दी बाकी तो उठा लो। हाँ चाची मैं भी आई हूँ। हाँ दी फोटोज तो लग गए, अच्छे लग रहे। मुझे अपनी शर्ट ढूंढनी थी तो मैं ढूंढने जा रही हूँ। ओके जल्दी। क्या? ऐसा क्यों लगा जैसे अभी मेरे पीछे कोई था? वो हेलो, हाँ कहाँ हो गई? कुछ काम था क्या? वो शर्ट। कौन सी शर्ट? मेरी शर्ट, वो जो कपड़ों के साथ धुले हुए कपड़ों के साथ नहीं मिली। तुमने कहा शायद किसी दूसरे कमरे में होगी, तुम देख कर आओगे। क्या? मैंने कहा मैं तुम्हारी शर्ट देखूंगा। क्यों? मैं हूँ कौन? तुम्हारा नौकर हो गया? मैं तुम्हारी शर्ट क्यों देखूंगा? लेकिन तुमने अभी। वैसे तुम्हारा नौकर तो नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता ना तो फिर मैं तुम्हारी शर्ट जरूर ढूंढता। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? नहीं 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 नहीं, जरा सोचो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, फिर तो हम एक साथ रूम भी शेयर कर सकते थे, शिखर। इवन बेड शेयर कर सकते हैं। सोचो, कपड़े भी। तुम मेरी शर्ट पहन सकती हो, मैं तुम्हारी शर्ट पहन सकता हूँ। बोलो क्या ख्याल है? छोड़ो मुझे। क्या छोड़ो मुझे? वो क्या डायलॉग है शाहरुख खान का? हाँ, और पास और पास और पास और पास। How dare you? हाँ, आइंदा कभी मेरे पास आने की कोशिश मत करना, समझे? ये बदतमीजी मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं कोई डोरमैट टाइप की लड़की नहीं हूँ। इज्जत से बात करो, वरना तुम्हारी इज्जत की धज्जी उड़ा दूंगी मैं, समझे? हाँ समझा। आपका काम हो गया, जैसा आपने कहा था हमने कर दिया। हाँ, उस पौधे के लाल बीज से बहुत सारे रक्षित और बहुत सारे शिखर बन गए। अब देखना, वो दोनों चूहियां और पूरा का पूरा शेरगिल परिवार पता ही नहीं कर पाएगा कि इनमें से असली कौन है। हाँ, क्योंकि असली रक्षित और असली शिखर को ऐसी जगह पे छुपाया है जहाँ पर उनका परिवार कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। मिस्टर शकील, आप ऊपर कब आए? आपका फिर से सर दर्द हो रहा है क्या? फिर से सर दर्द मतलब? कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने और शिखर ने पार्टी के डिनर के मेन्यू के लिए क्या डिसाइड किया? क्या 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 मिस्टर शकील? पहले तो आपने ही मुझे पार्टी के लिए मना किया, फिर नीचे आके आपने ही कहा कि हम आपके बिना पार्टी की प्लानिंग सोच भी कैसे सकते हैं। फिर आपने और शिखर ने कहा कि आप दोनों डिनर का मेन्यू डिसाइड करेंगे। तो बताइए डिनर का मेन्यू क्या है? ओह गॉड, कितना बोलती हो तुम? चुप होने का क्या लोगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मिस्टर शकील, ये क्या हो रहा है? एग्जैक्टली, समझ में नहीं आ रहा ना तो एक काम करो, खिड़की के पर्दे बंद करो, अपनी पटर पटर बंद करो और जाकर मेरे लिए जूस बना कर लाओ जल्दी प्लीज। ये क्या चल रहा है मिस्टर शकील, आप मुझे बताएंगे?
अरे कितनी बार बताऊं तुम्हें सुबह सुबह ही बताया था कि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, पर तुम होके पार्टी 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 का गुणगान करती जा रही हो। कैसी बीवी हो तुम? हाँ, और सुबह सुबह मेरे सर के ऊपर पता नहीं क्या कुछ फेंक कर चली गई थी। हाँ, और उसके बाद आपने खुद नीचे आके कहा कि हम आपके बिना पार्टी प्लान करने का सोच भी कैसे सकते हैं, और आपने और शिखर ने डिनर का मेन्यू डिसाइड किया। मिस्टर शेखिल, आपका सिर्फ सर दर्द हो रहा है या आपका दिमाग खराब हो गया है? दिमाग तुम्हारा खराब हो गया दिव्या। मेरा नाम दृष्टि है। दिव्या हो दृष्टि हो एक ही बात है। मेरा मतलब जुड़वा बहने हो ना तुम, कंफ्यूजन हो गई। कोई बात नहीं, जाओ प्लीज मेरे लिए जूस लेकर आओ। ये हो क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। और वो गुफा, उस गुफा में क्या क्या हुआ वो तो उन दोनों चुईयाओं के लिए एक भ्रम बन के ही रह जाएगा। वो दोनों आपकी सच्चाई तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि वो दोनों बेवकूफ चुईया हैं। एक बात तो जान गई हूँ उनके बारे में, जिस काम के लिए मैं उन्हें मना करती हूँ वो काम तो वो करके ही रहती है। और यही तो हम चाहते थे। देखा नहीं आपने कल हमने जो कुछ भी किया, उसके बाद वो दोनों चुईया कैसे गुस्से से पागल हो गई और हम दोनों अपना काम करके निकल गए। हाँ सरकार, अगर वो असली रक्षित और असली शिखर तक पहुंच भी गई तो भी कोई फायदा नहीं होगा। बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक वो दोनों गुफा के द्वार को खोलने की अपनी सारी शक्तियां खो चुकी होंगी।